हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। अगर आप रीनीट 2026 के एस्पिरेंट हो या फिर नीट 2027 के एस्पिरेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कि इस वीडियो में हम नीट 2026 के पेपर में एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस आए हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी को रिफर करते हैं। खास तौर से बायोलॉजी के लिए तो रिफर करते ही है, लेकिन जब बात फिजिक्स की आती है तो एनसीईआरटी को इग्नोर किया जाता है। कई सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल्स किसी बुक से कोई पब्लिकेशन की बुक से या फिर किसी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाता है। देखिए, एनसीईआरटी के चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो या उसकी थ्योरी या उसमें जो डायग्राम या ग्राफ दिए हो, इनसे नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और कई आपको जो है ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम नीट 2026 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एनसीईआरटी से कहां से है लिए गए हैं उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन पूरी हम जो है उसमें ऐड करेंगे। अब देखिए, जो एनालिसिस है उसको शॉर्ट में देखिए कि नीट 2026 के पेपर के जो 12 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सॉल्व एग्जांपल्स, हो सकता माइनर से वैल्यूज में फर्क हो। इसी तरह से 13 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से लिए गए हैं, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पूरे की पूरे एज इट इज भी हो सकता है या माइनर सा क्वेश्चन में जो है वैल्यूज का चेंज हो सकता है। तो देखिए, 25 क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है वहां से आए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की थ्योरी या डायग्राम और ग्राफ से, तो कुछ क्वेश्चन ग्राफ को लेके डायरेक्ट है, कुछ क्वेश्चन में थ्योरी को लेके डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर से आए हैं। तो लगभग 16 क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी की थ्योरी, डायग्राम या ग्राफ्स को लेकर या जो रिलेशंस होते हैं फॉर्मूले को लेकर आए हैं। इसी तरह से नीट जेईई पीवाईक्यूज इनके ऊपर जो है ना 4 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो आप जो है ना जो नेक्स्ट पार्ट है वो लास्ट तक जरूर देखें कि उसमें हम जो है ना हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बता रहे हैं कि भाई वो एनसीईआरटी से कहां से पूछा है। तो चलिए हम जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए नीट 2026 का, तो ये काइनेटिक एनर्जी को लेकर पूछा है, उसके टाइम पीरियड को लेकर। तो यहाँ फिगर में देखिए, यह फिगर ड्रॉ किया और यहाँ पे क्लियरली फिगर में मेंशन किया। देखिए जो लास्ट टू लाइन है उसमें देखिए लास्ट 3 लाइन में द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ रिपीट आफ्टर पीरियड ऑफ t/2। तो यहाँ पे ये जो 4th ऑप्शन है वो जो है यहाँ पे रहेगा। तो डायरेक्टली जो ग्राफ है एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, उसको लेके ये क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है डायरेक्टली जो है फॉर्मूले को लेकर पूछा है, पावर के v²/r, ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसको लेके ये जो है क्वेश्चन पूछा था। सो पावर कंजम्पशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो अब यहाँ देखिए कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.11 ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू को बदला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 600 to 1200 आरपीएम इन 10 सेकेंड। यहाँ पे 1200 to 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। तो सिर्फ वैल्यू बदल के पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप जो है इसको पॉज करके देख सकते हैं डिटेल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये जो है ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दे रखा है, तो जो कि मैक्सिमम टोटल एनर्जी के बराबर जो होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे उसी को लेके क्वेश्चन है कि मीन पोजीशन पर जो मैक्सिमम टोटल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट आप बोल सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लेकर एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए एज इट इज कई सारी चीजें आप इसमें देखिए, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जैसे 100 टर्न क्लोजली ओन्ड सर्कुलर कॉइल, तो यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो
तो देखिए आपको मैं यहाँ रेफरेंस दे चुका हूँ, आप उसको आराम से जो है देख सकते हैं। वीडियो लेंथी नहीं होना इसलिए मैं आपको सिर्फ वो रेफरेंस देकर आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर आप ओके जो है सेम एग्जाम्पल सिर्फ जो है यहाँ पे स्विमर के लिए दे रखा था, यहाँ पे सबमरीन के लिए बोला है। लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप ये जैसे देखेंगे कि मैच द फॉलोइंग करके पूछा है, डिफ्रैक्शन पे, कॉम्पटन इफेक्ट पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ पे, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे, ये जो पॉइंट्स दे रखा है इसी में ये सारे जो है आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो थ्योरी में ये जो है ना एकदम से डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट वो रिलेशन भी मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जो है कंप्रेसिबिलिटी, इनके फॉर्मूले को कंपेयर करके, तो डायरेक्टली आप वो पॉइंट में देखेंगे तो वो फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो ये भी डायरेक्टली मतलब उन फॉर्मूले को लेकर है, या आप इसको इनडायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसको लेके क्वेश्चन है, वैल्यू में चेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो देखो ये नीट एग्जाम में जो है पूछा हुआ ओके पीवाईक्यू है, उसी तरह का एग्जाम्पल है। और किस कंसेप्ट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला डायरेक्टली इसके ऊपर है। तो ये हम जो है ना रिलेशन के ऊपर आप मान सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो है ये इक्वेशन दे रखा है उसके ऊपर से क्वेश्चन है, और इसमें नीट पीवाईक्यू भी है। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल को लेकर देखिए, यहाँ पे जो है यूनिट और आपको मोशन इन 1D से रिलेटेड यहाँ पूछा हुआ है। तो एग्जाम्पल 2.7 ओके ये उस जैसा ही यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है। इसके बाद अगर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12, तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसी को लेके जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहाँ पे रिलेशन क्या है वो भी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखेंगे तो ये आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, 2.11 ये क्वेश्चन नंबर है, आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको एक्सरसाइज से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7.9 ओके ये जो है आपका एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है डायरेक्टली। ओके ये जो है इस तरह का क्वेश्चन नीट 2023 में भी पूछा था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लेकर पूछा था। इसके बाद देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 15, ये डायरेक्टली देखो उसी तरह का है, एनसीईआरटी में एज इट इज डायरेक्ट दे रखा है। तो ये पॉइंट भी दे रखा है एक एग्जाम्पल, और उसका ग्राफ कैसा बनता है वो भी यहाँ दे रखा है। तो ये भी जो है एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो 16 है नीट का 2026 का, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.7 ओके इस चैप्टर से जो है ये पूछा हुआ है। ओके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू द सिस्टम एट ए रेट ऑफ 100 वाट, तो उसी तरह का यहाँ पे ओके यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 ओके यहाँ पर आपको ये जो इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी, उसको लेकर क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है इस रिलेशन के ऊपर पूछा है। अब देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है यहाँ पे पूछा हुआ है, उस जैसा ही आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, थोड़े से माइनर चेंजेस करके पूछा हुआ है। इसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 19, तो ये जो है मास डिफेक्ट को और जो रेडियस होता है ओके रेडियस मास नंबर पे जो डिपेंड करता है उनको लेकर ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 डिफ्रैक्शन को लेकर ये क्वेश्चन है ओके तो ये इनडायरेक्ट आप इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर क्वेश्चन है, वैल्यूज बदले हुए हैं लेकिन क्वेश्चन उसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 22 ये जो है मीटर ब्रिज को लेकर क्वेश्चन है, तो मीटर ब्रिज का जो कंसेप्ट है उसको लेकर यहाँ पे जो है ये फिगर को लेकर उसी तरह का क्वेश्चन या डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 ओके यहाँ पे डायरेक्टली जो एग्जाम्पल है 13.8 ओके जो एसएचएम से है, तो उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 ये थ्योरी बेस्ड है ओके इसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो है वो कंडक्टर को लेकर यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स ओके यहाँ पे जो आप देखेंगे सारे हेडिंग जो है सब हेडिंग वो इसी को लेकर पूछा हुआ है। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 25, तो ये भी कंसेप्ट बेस यहाँ पे जो है किस कंसेप्ट के ऊपर पूछा है वो यहाँ पे बताया गया है ओके। तो रिवर्स सैचुरेशन में और फॉरवर्ड बायस में जो करंट है उसको लेकर ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगर आगे देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये जो है रे ऑप्टिक्स को लेकर, तो यहाँ पे वो पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब अगर देखेंगे यहाँ पे
तो ये 1 2 3 ये जो पॉइंट्स है उसी में आपको ये पॉइंट जो है मिल जाएगा। तो ये भी जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई का क्वेश्चन है, तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, उसको लेके ये क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो ये 4th चैप्टर जो 12th का है उससे है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.28, यहाँ पे 4 मिस हो गया। ओके, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ये जेई का जो है पीवाईक्यू है। ओके, जो ग्रेविटेशन रोटेशनल मोशन को लेकर क्वेश्चन है। बस यहाँ पे जैसे वर्टिकल वाई वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्स एक्सिस जो है उस तरह का बताया है। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ जो डेंसिटी है उसको m बोला है, यहाँ पे उसको रो लिखा हुआ है। बाकी क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, वेव्स को लेकर क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज है 14.10, वो क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 31 वाला तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल को लेकर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि ये जो है जो ए बॉक्स ऑफ मास 15 kg केप्ट ऑन द फ्लोर, तो उसी तरह का यहाँ पे बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर, तो लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, जो फ्रिक्शन को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर को लेकर क्वेश्चन है, तो देखिए उस जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे डायोड के अक्रॉस किस तरह की वेवफॉर्म आएगी वो पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ओके, ए फ्लास्क कंटेन ऑर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो उसी तरह का सेम देखिए यहाँ क्वेश्चन वही जो है उठा के यहाँ पे पूछा हुआ है एज इट इज। ओके, चलिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, ये जो टेबल दे रखा है 8.1 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स में ये जो टेबल है इसी को लेकर यहाँ पे जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्टली इसमें से पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 ये जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज से है, 4.7 क्वेश्चन नंबर है ये। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से सेमीकंडक्टर को लेकर, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है जेईई में पूछा हुआ है। बस फर्क यहाँ पे ये जो 4 डायोड्स और रजिस्टर है, यहाँ पे 3 डायोड्स और रजिस्टर, बस इतना चेंज करके जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद 37 ये जो है आप डुअल नेचर जो है वहाँ पे डायरेक्टली जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ जो है वैल्यूज का फर्क है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर जो है उससे पूछा हुआ है यूनिट और मेजरमेंट का। तो 1.5 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज बदला है, क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ है। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, 6.4 नंबर का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, तो ये थोड़ा सा जो है जो एनसीईआरटी की फिगर है उसको लेकर क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा इनडायरेक्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की जो फिगर बताई गई है उसी को लेकर क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 ये जो है आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वर्नियर कैलिपर, ओके, उसको लेकर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जेईई 2010 में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो पीवाईक्यू जेईई का है ये। क्वेश्चन नंबर 42 फिर से एग्जाम्पल है। ओके, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को लेके क्वेश्चन है। ओके, लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है, वैल्यूज को थोड़ा बदल के पूछा है। इसके बाद अगर देखेंगे हम तो क्वेश्चन नंबर 43, तो यहाँ पे उस जैसा ही क्वेश्चन जो है दे रखा है, वैल्यूज में फर्क जो है हो सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर फिर से क्वेश्चन है, यहाँ पर भी माइनर चेंजेस आपको वैल्यूज को लेकर हो सकते हैं, उस तरह का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 ये जो है आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर है, तो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है। यहाँ पर जो है वैल्यूज जो है सिर्फ वो फर्क है, उसको सही समझ के करेंगे तो इस जैसा ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए आपने देख लिया होगा कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल और कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लेकर पूछे हैं। तो लगभग 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज को मिलाकर हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्योरी को लेकर क्वेश्चन लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है वो पीवाईक्यू से लेके मिलेंगे।